अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी स्टीम रोस्ट की। अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो आपका स्टीम रोस्ट जो आप तैयार करोगे वो बहुत ही जूसी बनेगा, बहुत ही नरम बनेगा और खाने में बहुत ही लाजवाब बनेगा। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और बनाना भी इंतहाई आसान है। 30 मिनट जस्ट आपको चाहिए और 30 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हो। कैसे बनाना है आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले लेंगे एक अदद मुर्गी। मुर्गी का वजन जो है वो 1.25 किलो के करीब है और 1 किलो से थोड़ा वजन इसका ज़्यादा है, लेकिन 1.5 किलो से कम इसका वजन है। उसके बाद आपने इसके अंदर लगा लेने हैं डीप कट्स। अपने इस तरीके से आपने लगा लेने हैं। इतने ज़्यादा आपने डीप कट्स लगाने के अंदर जो हड्डी तक आपकी छुरी है वो जानी चाहिए। इतने ज़्यादा आपने इसके अंदर डीप कट्स लगाने हैं इस तरीके से। जितने ज़्यादा आप डीप कट्स लगाओगे इतना अच्छा आपको इसके साथ रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो बोटी है वो तैयार होगी, वो बहुत ही जूसी तैयार होगी। उसके बाद आपने दही लेना है। दही का आपने पानी के बगैर वाला आपने दही लेना है। दही को आप थोड़ी देर मलमल के कपड़े में आप डाल लें तो उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाए। उसके बाद आपके पास 3 बड़े खाने के चम्मच दही की मिकदार होनी चाहिए। उसके बाद 1 अदद अंडा इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 अदद अंडा ऐड करने के बाद उसके बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद 3 बड़े खाने के चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी लेमन जूस। उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। 1/2 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून के करीब डालेंगे इसके अंदर जीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद आपने हाथों की मदद से अगर आप इसके अंदर लगाते हैं तमाम मसाला तो मसाला बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा। हाथों के मदद से अगर आप लगाओगे मसाला तो मसाला जो है ये तमाम कट्स के अंदर तक लगना चाहिए। जितना अच्छा आप कट्स के अंदर ऊपर नीचे इसको मसाले को लगाओगे इतना अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टीम रोस्ट बहुत अच्छा बने तो आपने इसको मैरिनेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम देना है। अगर सारी रात के लिए अगर आप मैरिनेशन के लिए इसको टाइम देते हैं तो उसका तो जो जायका होता है बहुत ही कमाल का बनता है। लेकिन अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम आप इसको 4 से 5 घंटे आप इसको ज़रूर दें। 4 से 5 घंटे भी अगर आप इसको देते हैं तो इससे भी बहुत ही कमाल का बन जाता है, बहुत मज़े का ये बन जाता है। अगर इस तरीके से आप इसको ऊपर और नीचे अच्छे तरीके से हाथों की मदद से अगर आप मसाले को लगा लेते हैं तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसको 4 से 5 घंटे इसको दूंगी मैरिनेशन के लिए और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक खुले मुंह वाला बर्तन। मैंने एक अदद देगचा लिया और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डाल लिया। उस 1.5 गिलास के करीब पानी डालने के बाद उसके ऊपर हमने रख दिया चूल्हे का स्टैंड और उसके बाद इस तरह आपने इसके ऊपर एक छलनी रख देनी है खुले मुंह वाली। उसके ऊपर आप रख दोगे मैरिनेशन की हुई जो मुर्गी थे आपके पास वो रख देंगे। पहले आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर रखना है। जब आपको लगे कि पानी के अंदर बबल्स बनने लगे हैं तो उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर इसको नहीं बनाया जाता, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आप इसको बनाएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको 30 मिनट तक आपने इसको स्टीम देनी है। 30 मिनट में ये बेहतरीन तरीके से ये कुक हो जाता है। 30 मिनट से ज़्यादा अगर आप इसको टाइम दे देंगे तो ये टूट जाएगा। अगर मैरिनेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने की हुई है 4 से 5 घंटे अगर आपने की है तो 30 मिनट का टाइमिंग इसकी काफ़ी होती है। मीडियम फ्लेम के ऊपर अगर आप इसको स्टीम में बनाते हैं तो ये बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाता है। उसके बाद हमने सिंपल इसको फ्राई करना है। फ्राई इसको बहुत ज़्यादा टाइम हमने फ्राई नहीं करना होता। 4 से 5 मिनट हम सिंपल इसको फ्राई करेंगे। ऊपर और नीचे से आप तमाम साइड से इसको अच्छे तरीके से आप इसको फ्राई कर लें और इस तरीके से मज़ेदार जो आपकी मुर्गी है वो स्टीम रोस्ट है आपका जो है वो तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये खाने में बहुत ही जूसी और बहुत ही नरम बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, बहुत आराम से आप इसको घर में तैयार कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।